नमस्कार दोस्तों। कभी -70 साल पहले जब लोगों से पूछा गया कि भविष्य में साल 2020 कैसा दिखेगा, तो उनके दिमाग में आता था आसमान में उड़ती कारें, हवा में तैरते शहर और सड़कों की जगह आसमान में चलती गाड़ियां। लेकिन अफसोस, वो सपना हकीकत नहीं बन पाया। आज भी हमारे शहर वैसे ही दिखते हैं, बस ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि फ्लाइंग कार्स अब सपना नहीं, सच्चाई बन रही है। साल 2022 में स्लोवाकिया की एक कंपनी ने एक ऐसी कार बनाई जो सच में उड़ती है। जी हाँ, उड़ती हुई कार, एयर कार। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1917 में एक व्यक्ति था, ग्लेन कर्टिस, जिसने बनाई थी ऑटोप्लेन, दुनिया की पहली उड़ने वाली कार। उसे कहा गया था लिमोजीन ऑफ द एयर। लेकिन जब उड़ाया गया तो बस जमीन से थोड़ा सा उठा और फिर नीचे ही गिर गया। इसके बाद 1933, 1945 और 1947 में कई कोशिशें हुई, एम्फिबियन, कन्वेयर कार और एरो कार। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह गई। कभी फंड नहीं मिले, कभी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो सपने अब असली रूप ले रहे हैं। जेटसन एरो एक स्वीडिश कंपनी ने बनाया है जेटसन 1, एक ऐसा छोटा ड्रोन जैसा फ्लाइंग व्हीकल जिसे कोई भी इंसान अकेले उड़ा सकता है। और मजे की बात, इसे उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत भी नहीं। ये किसी साई-फाई फिल्म की तरह दिखता है, लेकिन ये पूरी तरह रियल है। हालांकि इसे शहरों के ऊपर या रात में उड़ाना मना है, क्योंकि सुरक्षा और एयर स्पेस के नियम अभी बहुत सख्त हैं। और अब बात करते हैं उस सच्चे फ्लाइंग कार की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, फ्लाइंग विजन एयर कार। इस कार ने स्लोवाकिया में 2 शहरों के बीच उड़ान भरी, नेत्रा से ब्रातिस्लावा तक, 8000 फीट की ऊंचाई पर 190 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और सबसे कमाल की बात, इसे हवा से जमीन पर आने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। बस एक बटन दबाइए और इसके पंख मुड़कर पीछे चले जाते हैं और कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। इसमें है 1.6 LBMW इंजन और ये साधारण पेट्रोल से उड़ती है। कोई स्पेशल फ्यूल नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या हमें वाकई ऐसी कारों की जरूरत है? क्योंकि सोचिए, अगर लोग जमीन पर गाड़ी ठीक से नहीं चला पाते तो आसमान में उड़ती कारें कौन संभालेगा? अगर हवा में कोई एक्सीडेंट हुआ तो, या तेज तूफान, बिजली या खराब मौसम में क्या होगा? और फिर आती है सबसे बड़ी चुनौती, सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल। क्योंकि अगर हजारों कारें आसमान में उड़ेंगी तो सरकारों को स्काई ट्रैफिक लाइट्स लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा शोर, चार्जिंग टाइम और कीमत, तीनों बड़ी समस्याएं हैं। एक एयर कार की कीमत करीब $1 मिलियन तक जाती है। मतलब ये आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हर नई तकनीक की शुरुआत इसी तरह होती है, महंगी, सीमित और सिर्फ कुछ लोगों के लिए। लेकिन समय के साथ यही चीजें आम बन जाती हैं। एक समय था जब मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों के पास होते थे, आज हर किसी के हाथ में है। तो कौन जानता है, शायद कुछ सालों में हम सब अपनी उड़ती हुई कारों से ऑफिस जाया करें। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि उड़ती कारें आने वाले समय में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।